तो दोस्तों आज केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और ये सुनवाई इसलिए है क्योंकि केजरीवाल की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि ईडी ने उनकी जो गिरफ्तारी की है, उन्हें जो हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है वो गलत है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले फैसले पर गौर किया तो फिर केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल से बाहर आना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ये कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है, यानी वो कानूनी तौर पर सही है और उस गिरफ्तारी के खिलाफ सबूत मौजूद हैं। फिलहाल केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खबरें यह है कि जब से केजरीवाल जेल में गए हैं तब से दिल्ली के कई इलाकों में बिजली जाने लगी है और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी और उनके मंत्री आजकल सिर्फ केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहे हैं। उनका दिल्ली की समस्याओं या फिर दिल्ली से जुड़े कामों पर कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए दिल्ली वाले आज यही दुआ कर रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को राहत दे दे और उन्हें तिहाड़ से बाहर निकाल दे, ताकि दिल्ली वालों को मच्छरों के हमले का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों अब की बार 400 पार, ये नाराज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पूरी बीजेपी और बीजेपी भक्त लगा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई पीएम मोदी वाली पार्टी बीजेपी इस बार 400 सीटें लेकर आ रही है या फिर ला सकती है? आज इसका जवाब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया है। रेवंत रेड्डी ने कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया है जिसके बाद आप भी ये कहेंगे कि हाँ, बीजेपी के लिए 400 सीटें एक ही सूरत में आ सकती हैं, और वो सूरत है बीजेपी को पाकिस्तान में भी चुनाव जीतना पड़ेगा। कैसे जरा आप भी आपकी अदालत में आए रेवंत रेड्डी के ये कैलकुलेशन सुनिए और हाँ, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि रेवंत रेड्डी सही है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा। नहीं, अभी नारा के लिए अच्छा है। अभी 302, 303 जो भी मिला है, गुजरात में 28 है, सब मिल गए। राजस्थान में 25 है, सब कुछ मिल गए। हरियाणा में 10 है, सब कुछ मिल गए। दिल्ली में 7 है, सब कुछ मिल गए। यूपी में तो बीजेपी को 62 मिला, अलायंस के सबको मिला के कुछ कम 65-70 मिले। और बिहार में 1-2 छोड़कर सब कुछ मिल चुके हैं। हर जगह में 100% मिल गए, अदरवाइज 95%। ये सब सारे मिलने के बाद 300 नंबर तक पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी। अभी 400 अगर मिलना है तो पाकिस्तान में जीतना पड़ेगा, इधर हिंदुस्तान में नहीं है। तो दोस्तों माहौल चुनावी है, इसलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना सुनिए, फिर मैं इस गाने का मतलब और मकसद आपको बताऊंगी। आई नो कि ये सॉन्ग आपकी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन सॉन्ग इस वक्त तमिलनाडु में वर्ल्ड फेमस है, जिसे खास तौर पर बीजेपी के लिए बनाया गया है। पिछले करीब 2 महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पैर चूंकि तमिलनाडु में ही है और उन्होंने सबसे ज्यादा इलेक्शन कैंपेनिंग इसी राज्य में की है, लिहाजा साउथ वालों ने उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए ये खास गाना तैयार किया है, जिसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की गई है कि जब चिकन को मारकर उसे खाया जाता है तो वो चिकन पार्टी होती है, और जब बकरे को मारकर उसको खाया जाता है तो वो मटन पार्टी होती है, और जब केक को काटकर खाया जाता है तो वो बर्थडे पार्टी होती है। लेकिन अब देश को लूट कर खाया जाता है तो ये भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। वैसे इस गाने पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, मैं ये चाहती हूँ कि आप इस गाने को एक और बार एंजॉय करिए और इलेक्शन का मजा लीजिए। तो दोस्तों कल आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एक जबरदस्त मुकाबला खेला गया। वाकई ये मैच दर्शकों के लिए पैसा वसूल था। इस मैच में दर्शकों को धोनी यानी थाला के दमदार छक्के भी देखने को मिले और रोहित शर्मा की दमदार पारी भी। कुल मिलाकर संडे के इस सुपरहिट मुकाबले में 40 ओवर में 392 रन बने। रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया तो धोनी ने छक्कों की हैट्रिक लगाई। धोनी मैच के आखिरी ओवर में उतरे, उन्हें सिर्फ 4 गेंदें खेलने को मिली, लेकिन ये 4 गेंदें मानो धोनी के लिए काफ़ी थी।
उन्होंने हार्दिक पांड्या की इन 4 गेंदों पर ही लगातार 3 छक्के लगाकर 20 रन बनाए। और दोस्तों यकीन मानिए, धोनी के बल्ले से निकले यही 20 रन मुंबई इंडियंस पर भारी पड़ गए और रोहित शर्मा की ये टीम 20 रन से ही हार गई। चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को जीत के लिए 207 रन का लक्ष्य दिया था। रोहित शर्मा ने शानदार शतक भी लगाया, लेकिन जैसे ही रोहित आउट हुए, मुंबई इंडियंस की किस्मत भी टूट गई और उसे हार का सामना करना पड़ा। वैसे इस मैच में चर्चा हार्दिक पांड्या की भी बहुत हो रही है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक बार फिर कप्तान और गेंदबाज के तौर पर नाकाम हो गए। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध की तस्वीरें आपने देखी होंगी और आपने ये भी देखा होगा कि इस युद्ध में इस बार अमेरिका कूदने को तैयार नहीं है। कल से लगातार अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमला किया तो वो उसका साथ नहीं देगा। लेकिन इस युद्ध का एक साइड इफेक्ट मैं आपको बताती हूँ, और ये साइड इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है जो सोना यानी गोल्ड को सीधे 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा देगा। जी हाँ, सर्राफा बाजार से ये पुख्ता खबरें सामने आ रही हैं कि अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की और अगर इस बार ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदला, तो फिर बहुत मुमकिन है कि भारत में सोने के दाम 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम हो जाएंगे। फिलहाल फ्राइडे के दिन सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 73,174 रुपए थे। तो बेहतर यही है कि अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो फिर जल्द से जल्द खरीद लीजिए, क्योंकि सोने के दाम अब बैक फायर नहीं करने वाले। एक रिसर्च ये भी बताती है कि साल 2018 से लेकर अब तक सोने के दामों का ग्राम आगे ही बढ़ा है, पीछे नहीं गया है। तो दोस्तों, फेयरनेस क्रीम को लेकर एक नया अध्ययन सामने आया है जो हमें ये बताता है कि जो लोग फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। अध्ययन से ये भी पता चला है कि फेयरनेस क्रीम में मौजूद मरकरी यानी पारा सीधे हमारी स्किन पर असर डालता है और इसका असर जब स्किन पर पड़ता है तो फिर किडनी से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती हैं। मेडिकल जर्नल में पब्लिश इस स्टडी के मुताबिक यानी MN से जुड़े 22 मरीजों पर इसका शोध किया गया और इस अध्ययन के बाद जो नतीजे सामने आए वो हमें ये बताते हैं कि 22 में से 15 लोग पॉजिटिव थे, यानी इन्होंने जो फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल की उसका असर उनकी किडनी पर पड़ा। इस अध्ययन में केरल एम्स के एक डॉक्टर जिनका नाम सजीश शिवादास है वो भी शामिल थे। उन्होंने भी ये माना कि जब फेयरनेस में मौजूद मरकरी यानी पारा स्किन के अंदर जाता है तो वो किडनी के फिल्टर्स पर बहुत तगड़ा प्रहार करता है, जिससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के मामले में बढ़ोतरी होती है। सो गाइस, अगली बार फेयरनेस क्रीम इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये फेयरनेस क्रीम आपकी त्वचा की जगह आपकी किडनी बेकार कर दे।